हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट माइंड्स क्लास 6 स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 9 के नजरिए से, जो कि 8 से 10 मार्क्स का आ सकता है आपके फाइनल एग्जाम में, जो कि हो सकता है हो गए हों, जो कि हो सकता है अभी आने वाले हों। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो क्लास 8 वाले जो 9th में जा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात ध्यान से सुन ले, क्योंकि ये एमसीक्यू से लेके हर एक सेक्शन में, चाहे वो 5 मार्क 4 मार्क्स का केस स्टडी, हर एक में आने का चांसेस है। ठीक है, तो अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो इसके टोटल 5 क्राइटेरियाज होते हैं। क्राइटेरियाज पे जाने के पहले कॉन्ग्रुएंसी का मतलब सीख लेते हैं। जैसे अब हमारे पास दो ट्रायंगल आ चुके हैं, एक ट्रायंगल हो जाएगा ट्रायंगल एबीसी, दूसरा हो जाएगा ट्रायंगल पीक्यूआर। अब इस केस में क्या होता है, अगर अगर दो आपके जो ट्रायंगल है वो हो जाएंगे आपके आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज, तो इस केस में आपके दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन अब मैं ये फीचर को यूज करके ये मैं दिखा सकता हूँ आपको सीधा सीधा कि ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, लेकिन पेपर में अगर आ गया तो वो तो फीचर आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, आपको क्राइटेरियाज यूज करने होंगे, जो कि टोटल आपके 5 क्राइटेरिया है। मेनली 4 ही है, पर पांचवा भी इंक्लूडेड है, क्योंकि वो भी काम में आ जाता है जब ऐसा लगे कि कुछ ना आ रहा है, तो ये भी देखना है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले क्राइटेरिया के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया होता है एसएसएस, साइड साइड साइड। अगर जैसे कि आपका ए बी पी क्यू के बराबर हो जाए, आपका ए सी पी आर के बराबर हो जाए, आपका बी सी आपका जो बी सी है क्यू आर के बराबर हो जाए, तो अब यहाँ पे हमें दिख रहा है ये इस ट्रायंगल के तीनों साइड उस ट्रायंगल के किसी तीनों साइड के बराबर है। यानी ए ट्रायंगल एबीसी के किसी कोई साइड दूसरे साइड, कोई साइड दूसरा साइड, कोई साइड तीसरा साइड, तो ऐसे यहाँ पे इक्वल है, तो ये यहाँ पे लग जाएगा साइड 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 प्रॉपर्टी। तो इससे देखो ट्रायंगल ए बी सी बन जाएगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब मैं यहाँ पे बता दूं, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है। कॉन्ग्रुएंसी का एक साइन होता है जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप इक्वल टू ना लिख के आ जाओ। तो ये है आपका कॉन्ग्रुएंसी का साइन। यहाँ पे ट्रायंगल भी लगाना मत भूलना। ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। और ये हम लिखेंगे कैसे? अच्छा, मैं लिखने का तरीका एंड में बताऊंगा, तो एंड तक आप जुड़े रहना। ठीक है, या तो आप स्किप भी कर सकते हो अगर आता है तो। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एसएएस पे। रिवाइज हम करेंगे, आप उसकी चिंता मत कीजिएगा। एसएएस क्या होता है? अगर दो कोई भी दो साइड, जैसे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये दो साइड है, वैसे ही ये दो साइड जिनको मैं ब्लू मार्कअप से यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ, जिनको मैं दो साइड को पेंट कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये दो साइड हो जाएंगे। अब इनमें जो इंक्लूड करके जो एंगल आ रहा है, जैसे ये जो दो साइड जो एक एंगल बना रहे हैं, दो साइड जो एंगल बना रहे हैं, ये यहाँ पे मायने रखता है। और वो इंक्लूडेड एंगल ही होना चाहिए, कोई और एंगल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए बी और ए सी ले लिया और एंगल बी ले लिया, पी क्यू और पी आर ले लिया, एंगल क्यू ले लिया। ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, ये जो एंगल है ये आपका इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। ये आपका इधर इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, और ये जरूरी भी है कि वो जो एंगल है एक इंक्लूडेड एंगल हो। ठीक है, साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी लगती है। ठीक है, अब मैं जैसे अगर ये एग्जांपल जैसे अब मैं ये अगर एग्जांपल के साथ बताना चाहूँ, अगर मुझे यही बात आपको एग्जाम्पल के साथ बतानी है, तो मैं कैसे बताऊंगा? तो यहाँ पे मैंने जैसे बोल दिया ए बी बराबर पी क्यू है, ए सी बराबर पी आर है, और एंगल बी ए सी एंगल क्यू पी आर के बराबर है। एंगल बी ए सी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू पी आर के, एंगल बी ए सी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू पी आर के। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बाई एस एस। और मैं इसी लिखने के तरीके के बारे में बात कर रहा था, ऐसे लिखना है बाई एस एस। टाइम मिले तो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लिख दो,
और ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQ। ठीक है, ये लिखना ऐसे जरूरी है। और यहाँ पे वर्डिंग भी ध्यान में रखनी है, जैसे ए बी पी क्यू के बराबर है तो पहले दो वर्ड इसके ए बी है तो दूसरे वाले के भी पहले दो वर्ड पी क्यू होने चाहिए। और चूंकि ए सी पी आर है तो ए सी के साथ के लाइन में पी आर भी, मतलब जो अरेंजमेंट से जो पैटर्न में लिख रहे हैं उसी पैटर्न में लिखना है। इसका खासा ध्यान रखना, आपकी जिम्मेदारी है, नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं। हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स टीचर पे डिपेंड करता है, वो ऐसे ही काट देगा बिना किसी रीजन के। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी लेके आ रहे हैं वो है आपकी आरएचएस प्रॉपर्टी। अब आरएचएस प्रॉपर्टी क्या होती है देख लो, जिसमें आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना हो। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, दूसरा भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। अब दो दो राइट एंगल ट्रायंगल आगे नाम रख देता हूँ, ABCPQR। अब सब बोल रहे होंगे कि यही नाम क्यों रख रहे भैया, तो यही नाम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यही नाम मोस्ट कॉमनली आता है ABC और PQR के। ठीक है, तो इस इनमें लगता है एक आपका क्राइटेरिया RHS का। अब ये RHS क्राइटेरिया क्या है भैया, जल्दी बता दो। तो RHS जैसे कि हमने बोला ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। तो अब यहाँ पे समझ रहे हैं R स्टैंड्स फॉर राइट एंगल, और राइट एंगल तो हर राइट एंगल ट्रायंगल में बराबर ही होता है क्योंकि ये 90 डिग्री होता है। H, H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेनस। अच्छा, S स्टैंड्स फॉर व्हाट, S स्टैंड्स फॉर साइड। ठीक है, S स्टैंड्स फॉर साइड। अब कहने का तात्पर्य यही है, कहने का हर बात मतलब यही मतलब है कि एक राइट एंगल तो बराबर पहले से ही होता है। अब जरूरी है कि हाइपोटेनस भी इक्वल हो। हाइपोटेनस क्या होता है, राइट एंगल्स, ये जो राइट एंगल है उसके अपोजिट में जो साइड है, उसके अपोजिट में जो साइड है, जो लॉन्गेस्ट साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, वो होता है आपका हाइपोटेनस। हाइपोटेनस भी बराबर और कोई साइड भी बराबर, जैसे कि कोई भी साइड हाइपोटेनस के अलावा जो बाकी दो साइड है परपेंडिकुलर बेस कोई भी इक्वल हो जाए। अब देखो जैसे कि मैंने लिख दिया इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इस केस में क्या हो जाएगा देखो, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR। ठीक है, AC होना चाहिए बराबर PR के, और एक कोई भी साइड हो जाए, जैसे कि मैंने बोल दिया BC बराबर QR है, तो इस केस में सिंपली RHS लग जाएगा। क्यों, एक तो हो गया राइट एंगल, एक हो गया आपका एक हो गया आपका राइट एंगल, एक हो जाएगा आपको एक आपका हाइपोटेनस, और एक साइड आपकी इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कह देंगे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। वर्डिंग का खासा ध्यान रखा है, आप भी रख लेना। अब बढ़ते हैं आखिरी दो कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरियाओं की तरफ, जो कि बहुत ही आसान है और सबसे आसान मुझे यही लगते हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है, जैसे कि अब आपके पास दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, और हर बार मैं ऐसा बना रहा हूँ जबकि सीधा भी आ सकता है, लेकिन ये कंफ्यूज ना हो तो मैं अभी से इसका प्रैक्टिस करा देता हूँ। ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQR। ठीक है, अब एक क्राइटेरिया जो हो जाएगा, ये आपका फोर्थ क्राइटेरिया है, हो जाएगा आपका ASA क्राइटेरिया, जिसमें कोई भी दो एंगल बराबर हो जाएंगे, एक साइड हो जाएगी। अब जैसे एंगल ABC बराबर हो जाएगा अगर आपके एंगल PQR के, मान लो एंगल PQR के, एंगल ACB अगर बराबर हो जाएगा आपके एंगल PRQ के, एंगल PRQ के, और मान लो BC बराबर QR भी हो, BC बराबर QR भी हो गया। तो अब देखो BC और QR ये ASA में जो है ये आपका साइड इंक्लूडेड होता है, खास ध्यान रखना है, साइड इंक्लूडेड होता है। दो एंगल साइड इंक्लूडेड मतलब वो जो साइड है दोनों एंगल को टच कर रही है, जो साइड है दोनों एंगल को टच कर रही है। ठीक है,
तो इससे पता चल जाएगा बाई ASA triangle ABC is congruent to triangle PQR। वर्डिंग का फिर ध्यान रखें, आप भी रख लेना। और अब फिफ्थ जो क्राइटेरिया है जो इसी से बहुत ज्यादा अलाइंड है, इसी से बहुत जुड़ा हुआ है, वो है AAS क्राइटेरिया। अब ये क्राइटेरिया क्या बोलता है, कोई भी दो एंगल बराबर है, जैसे कि मैं इसमें भी लिख देता हूँ AA आ गया, मतलब दो एंगल बराबर, एंगल ABC बराबर एंगल PQR और एंगल ACB बराबर एंगल PRQ। ठीक है, अब इसमें साइड इज नॉट इंक्लूडेड, साइड इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, साइड इज नॉट इंक्लूडेड मतलब वो जो साइड है वो जरूरी नहीं है दोनों एंगल को टच करे। ऐसा हो सकता है कि वो ए बी साइड हो क्योंकि सिर्फ एंगल बी को टच कर रही है, ऐसा हो सकता है वो ए सी साइड हो जो कि एंगल सी को, वैसे ही इसमें पी क्यू साइड हो जो सिर्फ एंगल क्यू को टच कर रही है, पी आर साइड हो जो सिर्फ एंगल आर को टच कर रही है। तो अब मैं कोई भी मान लेता हूँ, जैसे ए बी पी क्यू मान लेता हूँ, ए बी पी क्यू मान लेता हूँ। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, तो बाई ए ए एस क्राइटेरिया यहाँ पे मैं क्या बोल दूंगा, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर, ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। यही है आपके पांच क्राइटेरिया, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। एसएसएस क्राइटेरिया होता है साइड साइड साइड, जिसमें तीनों अगर आपके साइड अगर इक्वल हो गए तो कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे हो जाएगी प्रूव। फिर एसएस होता है जिसमें दो साइड इक्वल होते हैं और एक एंगल इंक्लूडेड होता है, दो साइड एक एंगल उन दोनों साइड से जो इंक्लूडेड एंगल है, जैसे यहाँ पे हमने देखा था ए बी ए सी इंक्लूडेड एंगल बी ए सी यानी कि एंगल ए, पी क्यू पी आर इंक्लूडेड एंगल क्यू पी आर यानी कि इंक्लूडेड एंगल पी पी, हाँ पी। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें अगर राइट एंगल तो इक्वल होती है, हाइपोटेनस इक्वल हो जाए, कोई भी साइड इक्वल हो जाए, चाहे वो परपेंडिकुलर हो चाहे बेस हो, तो भी हम कह देंगे क्या कि वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। और एएस क्राइटेरिया में दो एंगल इंक्लूडेड साइड, मतलब वो जो साइड है दोनों एंगल को टच कर रही है, एएस में जरूरी नहीं है कि साइड इंक्लूडेड, यानी कि वो किसी एक एंगल को भी टच कर रही है तो भी काम बन जाएगा। इतनी सी बात थी। अगर आपको ये बात समझ में आई हो और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जुड़े रहिए, क्योंकि हमारा काम है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और इससे रिलेटेड जितने भी आपके सवाल हैं। कुछ सवाल में कंस्ट्रक्शन भी लग जाता है और कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं। और हाँ, मैं एक और एक बात बोल दूं, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में, लगभग सारे केसेस में ट्रायंगल एबीसी पी क्यू आर के बराबर है, लेकिन कहीं पे हो जाता है ट्रायंगल एबीसी क्यू पी आर के बराबर। तो ये आपको गलती नहीं करनी, कुछ और लिखा है कुछ और लिख दिया। और ट्रायंगल एबीसी कभी हो सकता है क्यूपीआर के बराबर सही में है तो आपको चेक कर लेना है, या तो आरपी क्यू के बराबर है, ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू, इक्वल टू नहीं, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आरपी। तो इस भी बात का खासा ध्यान रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप जुड़े रहिए ब्राइट माइंड्स क्लास 6 to 10 के साथ। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो। थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस वीडियो। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।